नमस्कार, मैं रश्मि मनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य में। दोस्तों, हर व्यक्ति का यही सपना होता है कि हर तरीके से वह स्वस्थ रहे और उनको निरोगी काया की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया ही होती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी लगातार कार्यरत है। आज से नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 से। आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी लगातार आपके लिए आपकी हर समस्या को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है और नए नए प्रोडक्ट्स आपके लिए लेकर आता है। साथ में आपको ये बताता है कि उनका उपयोग करके आप कैसे उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। हम अपने शरीर की सफाई तो रखते हैं, इसके साथ साथ दांतों की सफाई रखना भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कुछ लोगों के मसूड़ों में समस्या हो जाती है, कुछ के दांत में कीड़े लग जाते हैं, कुछ को सेंसिटिविटी परेशान करती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मुंह से स्मेल आती है, किसी से बात करने से कतराते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी लाया है आपके लिए ऐसा मंजन जिसके इस्तेमाल के बाद आपकी ऐसी समस्याएं दूर हो सकती हैं। वह मंजन कौन सा है, किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आज यही सब जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से उपस्थित हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए आप और हम मिलकर पहले वैद्य जी का स्वागत कर लेते हैं। वैद्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी, यदि आप भी वैद्य जी से बात करना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है उसका इलाज करवाना चाहते हैं, तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इसके साथ ही आप लोग कोई प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी का, तो आप उसको ऑनलाइन घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोग उसको अमेजन, इंडिया मार्ट और ई-कॉमर्स के माध्यम से मंगवा सकते हैं। पेमेंट भी आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। अन्य प्रकार की जानकारियों के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, तो अभी फोन उठाएं, कॉल करें, वैद्य जी से बात कर लें और स्वस्थ हो जाएं, निरोगी काया की प्राप्ति कर लें आयुर्वेद के माध्यम से। तो वैद्य जी, हम आपसे बात करेंगे आज उन लोगों के लिए जिन लोगों के दांतों में समस्या रहती है, उनके मुंह से स्मेल आती है, दांतों में कीड़े लग जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ खा नहीं पाते। बहुत से लोग खट्टा खाने तक के लिए तरस जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, जो कि 15 अगस्त 1947 से कार्यरत है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं। रश्मि जी, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी कि 15 अगस्त 1947 को, उसी दिन हमारे चिकित्सालय फार्मेसी की स्थापना हुई, जिसको हमारे स्वर्गीय दादाजी वैद्य लल्लू जी ने इसकी स्थापना की थी। और उस दिन से लगातार हमारी फार्मेसी का ध्येय है घर घर आयुर्वेद, हर आदमी स्वस्थ द्वारा आयुर्वेद। आयुर्वेद के द्वारा हम किसी को स्वस्थ कर सकें, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बाबा जी के पश्चात इस फार्मेसी को, चिकित्सालय को, हमारे स्वर्गीय पिताजी श्री विजय कुमार जी ने इसको नई गति दी। और उनके पश्चात तीसरी पीढ़ी का मैं जो स्तंभ हूँ, पिलर हूँ, वैद्य दीपक कुमार, इसको संभाल रहा हूँ। और निरंतर आयुर्वेद की फील्ड में हम लोग नित नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारे स्वस्थ मरीज हैं, जो कि हमारे यहाँ आकर के अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। और हम जितनी भी दवाएं हैं अपनी ही देख रेख में शुरू से ही बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि ताज़ी से ताज़ी हिमालय की जड़ी बूटी हमको प्राप्त हो। हिमालय की जड़ी बूटी प्राप्त होने से हमको दो फायदे हैं। एक, उनके गुण ज़्यादा हैं। दूसरा, माँ गंगा के गंगा जल का उसमें आशीर्वाद है, समावेश है। जिस प्रकार गंगा जल कभी खराब नहीं होता, उसी कारण हमारी जो जड़ी बूटी हैं नए गुण से ज़्यादा हमको लाभ देती हैं। तो धीरे धीरे जब आदमी को लाभ प्राप्त होता है तो वह खुश भी होता है, आशीर्वाद भी देता है। और हम अपनी फार्मेसी में कोशिश करते हैं नई और ताज़ी जड़ी बूटी ही प्रयोग में लें, जिससे इसका असर ज़्यादा हो। और जड़ी बूटी जितनी ताज़ी अच्छी होंगी, उनकी लाइफ अच्छी होगी, उनके गुण ज़्यादा होंगे। कुछ लोग सड़ी भूसी या पुरानी जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करते हैं, उनके गुण कम होते हैं, वह लाभ नहीं देती।
तो हम अपनी चिकित्सालय में इस प्रकार की दवाओं का जो प्रयोग करते हैं हमको लाभ भी मिलता है और आयुर्वेद का प्रसार भी होता है। एक समय ऐसा आया था जब आयुर्वेद बहुत नीचे चला गया था और एलोपैथी का बहुत डंका बज रहा था। ये 80 से 90 के दशक की बात है, लेकिन उस समय भी हमारी फार्मेसी प्योर आयुर्वेद यूज़ करती थी। हम अपनी फार्मेसी में किसी दूसरी पद्धति की दवा इस्तेमाल प्रयोग नहीं करते और आयुर्वेद द्वारा ही हम टोटली निदान करते हैं। आयुर्वेद से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई केमिकल हम यूज़ नहीं करते, जिसके कारण हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं आता। आप देखेंगे कि जो मरीज हमारे आते हैं आशीर्वाद देकर ही जाते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। ये हमारी जीवन की पूंजी है। बिल्कुल सही कहा आपने वैद्य जी, आयुर्वेद तो हमारे जीवन की पूंजी है। इसका लाभ से हमारे जीवन के अंदर इतने बड़े बड़े बदलाव आ जाते हैं। इस तरीके से हम इसका उपयोग अगर करते हैं जैसे आप बताते हैं तो हमारी जो बीमारियां होती हैं वह जड़ से खत्म हो जाती हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि बीमारी जड़ से खत्म हो जाए और वह स्वस्थ हो जाए और उनको दवाइयों से भी छुटकारा मिल जाए। और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी ये कार्य है वो निरंतर करता आ रहा है ताकि लोगों की जो बीमारियां हैं वे जड़ से खत्म हो जाए और वे स्वस्थ हो जाए, निरोगी काया की उनको प्राप्ति हो जाए। आज बात करेंगे उन लोगों की जो लोग अपने दांतों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। आजकल दांतों की देखभाल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। जब लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो ओवर ब्रशिंग या फिर लैक ऑफ ब्रशिंग बता देते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग अपने दांतों को लेकर परेशान हैं, अपनी दांतों की समस्याओं से परेशान हैं, उनके लिए आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में कौन सी ऐसी चीज, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है जिससे वह इस समस्या से निजात पा सकते हैं? रश्मि जी, अगर दांत गए तो समझो स्वाद गया, दांत चले गए तो जीने की इच्छा भी आदमी की खत्म होने लगती है। भगवान हमको हर चीज एक बार देता है, लेकिन ये सत्य है कि दांत हमको 2 बार देता है। जब हम बड़े होने लगते हैं हमारे दांत दोबारा आते हैं। हम अपनी समझदारी का परिचय दे तो बहुत अच्छा, लेकिन कभी कभी नासमझी के कारण चॉकलेट्स, टॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा फ्रिज का ठंडा पानी या तंबाकू, पान मसाला इत्यादि बहुत प्रयोग करते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और सफाई पर विशेष ध्यान नहीं देते। धीरे धीरे हमारी दांतों की जड़ कमज़ोर होने लगती है, मसूड़े खराब होने लगते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है और हमारी सेंसिटिविटी दांतों की चेंज होने लगती है, ठंडा गरम बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम अपनी फार्मेसी में 2 प्रकार के मंजन बनाते हैं, एक आदर्श दंत मंजन और दूसरा आदर्श दंत सुधा मंजन। पहले लोग गन्ना चापते थे, गन्ने को छीलते थे, अखरोट अपने दांत से ही तोड़ देते थे, गाजर इत्यादि का सेवन बहुत करते थे तो हमारे दांतों की भी एक्सरसाइज हो जाती थी और नीम की दातुन करने से हमारे जड़ों का, जो दांत के अंदर जड़ है मसूड़ों के साथ, उनकी भी सफाई हो जाती थी। लेकिन अब अक्सर लोग बहुत ज़्यादा दबाकर ब्रश को करते हैं या बहुत हल्के हाथ से, सफाई ना होने के कारण इस प्रकार की समस्याएं पैदा होने लगती हैं। तो मैं इतना कह सकता हूँ, इन समस्याओं से निजात के लिए हम जो मंजन बनाते हैं आदर्श दंत सुधा मंजन एवं आदर्श दंत मंजन बहुत ज़्यादा इस प्रकार की बीमारी में कारगर है। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, और बहुत अच्छी बात है कि आपने ये मंजन तैयार किया, क्योंकि लोग अक्सर बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, पेस्ट बदलते रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ब्रश करने लग जाते हैं। जिस तरीके से उनको डॉक्टर्स बताते हैं उस तरीके से वो गाइडलाइंस फॉलो करने लग जाते हैं, उसके बाद भी उनके दांत पहले की तरह नहीं हो पाते। और आजकल तो देखा जाता है कम उम्र के बच्चों को भी दांतों की बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं। और आपने ये जो मंजन तैयार किया है, इसके इस्तेमाल के बाद सारी समस्याएं जड़ से ज़रूर दूर हो जाएंगी। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, आप भी आदर्श दंत मंजन और आदर्श दंत सुधा मंजन को घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, दांतों की समस्या से निजात पा सकते हैं। आप लोग भी Amazon, इंडिया मार्ट और ई-कॉमर्स के माध्यम से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। अन्य जानकारियों के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो वैद्य जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनकी समस्या जान लेते हैं जी। हेलो, स्वागत है आपका आरोग्य में, नाम बताइए।
मेरा नाम रचना है, मैं ग्वालियर से बात कर रही हूँ। जी रचना जी, वैद्य जी आपको सुन पा रहे हैं, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या है आपकी प्रॉब्लम? वैद्य जी नमस्कार। देवी जी प्रणाम। हाँ जी, मेरी बेटी 8 साल की है जी और उसके दांत में कीड़ा लगा हुआ है और दांतों में पीलापन भी है। जी। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? रचना जी, कहीं ऐसा तो नहीं बेटा बहुत ज़्यादा जो है आपकी बिटिया चॉकलेट्स या टॉफ़ी का सेवन करती हो, मिठाइयाँ ज़्यादा खाती हो? वैद्य जी कोल्ड ड्रिंक बहुत पीती है वो। जी। और कोई दिक्कत? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है। रचना जी, जब से हमने अपना खान पान डिस्टर्ब किया इस प्रकार की समस्याएं बहुत आने लगी। और कोल्ड ड्रिंक्स तो बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। घर के बने हुए नींबू के हम शिकंजी इत्यादि का सेवन करें तो हमको लाभ भी मिलता है, हमारी बॉडी का पीएच वैल्यू भी ठीक रहती है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स हमारे दांतों को बहुत नुकसान देते हैं। सबसे पहले आप अपने बच्चों को समझाएं कि कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन ना करें। बहुत फ्रिज का ठंडा हो या बहुत ज़्यादा गर्म चाय इत्यादि पी करके हम ठंडा पानी पिएं तब इस प्रकार की दिक्कत होती है। और कोल्ड ड्रिंक्स जो आदमी या जो बच्चा बहुत ज़्यादा सेवन करता हो, ये मान के चलो कि उसकी दांतों की लाइफ उतनी ही कम हो रही है और पेट का डिस्टर्ब होना लाजमी है। तो आप इस तरह की चीज़ों से उनको बचाएं। और दांत में उनके कीड़े लग रहे हैं तो मैं इतना कहूँगा, प्रातःकाल आप उसको दंत सुधा मंजन और रात्रि में दंत मंजन का प्रयोग कराएं। ब्रश से करा लें, थोड़ा सा मंजन लें, उसको हथेली पे रख करके ब्रश लगा करके साफ़ करें। यदि ब्रश से ना कराएं तो उंगली से करा दें, उंगली से भी अच्छा रहेगा। बहुत से लोग ब्रश को बहुत दबा करके प्रयोग करते हैं जो कि बहुत गलत है। धीरे धीरे मसूड़ों पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। और मंजन जब हम करें तो हमको देखना चाहिए हमारा ब्रश के दांतें फैल ना गए हों, यदि फैलते हैं तो हमको बदलना चाहिए। और रही बात कीड़े की, मैं इतना कहूँगा कि आप इसको प्रयोग में लें, मंजन प्रयोग कराएं तो निश्चित रूप से बच्चे को लाभ मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप उसके कोल्ड ड्रिंक्स बंद कराएं। जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनको बताया कि इनके बच्चे के दांत कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। तो दर्शकों, मैं भी आपको बताना चाहूंगी, यदि आप अपने मुंह की बदबू से परेशान हैं, किसी के सामने बात करने से हिचकिचाते हैं या फिर किसी के सामने खुलकर मुस्कुराना चाहते हैं, तो सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप कॉल कर सकते हैं, सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आप सभी मंजन मंगवा सकते हैं। दंत मंजन मंगवाने के बाद आपके दांत एकदम स्वस्थ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। आदर्श दंत मंजन जो है ये बहुत ही लाभकारी है। इसके साथ ही आदर्श दंत सुधा मंजन का भी आप उपयोग कर सकते हैं और जितनी भी आपकी दांतों से संबंधित समस्याएं हैं उनसे निजात पा सकते हैं। घर बैठे इसको ऑर्डर कर सकते हैं, Amazon, इंडिया मार्ट और ई-कॉमर्स के माध्यम से इसको मंगवा सकते हैं, इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो इसको अभी ऑर्डर कर लें, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि उनके दांत अच्छे रहें और कुछ भी खाने से वे बिल्कुल नहीं घबराए, क्योंकि अक्सर लोगों की दांतों की समस्याओं के कारण वे कुछ भी ठीक से खा पी भी नहीं पाते हैं, अपने मन को मार कर बैठ जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको ऑर्डर कर लें, मंगवा लें, इसका उपयोग करें और खुद की जिंदगी को खुशहाल तरीके से व्यतीत करें और अपने दांतों को स्वस्थ कर लें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो वैद्य जी, हमारे जो टीम है उन्होंने आपके एक पेशेंट से बात की, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। My name is Anna. I'm from Russia. 2 years before I was Dr. Kumar, and my problem was with my stomach, with my body, different problem with my health, and now I feel myself better, and big thanks for Dr. Kumar for my health, and this medicine very powerful, and Dr. Kumar wonderful doctor. Thank you so much. तो वैद्य जी, ये अन्ना जी थी रशिया से, इनको स्टमक प्रॉब्लम थी। इनका कहना है इनके पेट में बहुत ज्यादा समस्या रहती थी और तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहती थी, जिसके कारण इनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस समय ये आपके पास आई उस समय इनकी क्या कंडीशन थी और इनकी प्रॉब्लम से कैसे क्योर हुई? रश्मि जी, अक्सर जब फॉरेनर्स हमारे देश में आते हैं तो उनको पेट की समस्या बहुत बुरी तरह सताती है, या तो बहुत ज़्यादा डिसेंट्री हो जाए या कॉन्स्टिपेशन हो जाए, और पेट में ब्लोटिंग, गैस इत्यादि बहुत ज़्यादा की इनको समस्या पहले से ही थी और यहाँ आकर के बढ़ गई। पिछले काफ़ी समय से ये पेट दर्द, पेट गैस और कॉन्स्टिपेशन से परेशान थी और साथ में इनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे।
तो कॉन्स्टिपेशन इत्यादि के लिए मैंने इनको त्रिफला घन की 4-4 गोली दिन में 2 बार सेवन करने के लिए दी और रात्रि में 1 चम्मच प्रवाहिकार चूर्ण मैंने इनको प्रयोग कराया। इनकी पेट की समस्या धीरे धीरे दूर हुई और जो इनके हेल्थ इश्यूज थे उसमें इनको मेंसेस ट्रबल थी, गायनिक ट्रबल के साथ साथ इनको लिकोरिया की शिकायत बहुत रहती थी। उसके लिए मैंने दिन में 2 बार इनको रत्नगर्भा और कामनी मुंडन रस इन दोनों की 2-2 गोली 2 बार प्रयोग में दी। लीवर फंक्शन थोड़े से इनके डाउन थे, मेदनाशक गोधनवटी का इन्होंने प्रयोग त्रिफला घन के साथ किया। धीरे धीरे इनका पेट ठीक हुआ, इनकी गायनिक ट्रबल दूर हुई और साथ में जो हेल्थ इश्यूज थे वो दूर हुए। भगवान के आशीर्वाद से आपने देखा इनको बहुत लाभ मिला। अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ हैं। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि ये किस तरीके से आपके पास किस कंडीशन में आई थी और किस तरीके से ये स्वस्थ हुई। और आप लगातार ये जो कार्य करते हैं लोगों को स्वस्थ करने का, ये बहुत ही अच्छी बात है। जब हमारे पास कॉल आती है तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब लोग बताते हैं कि वे आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में आए और किस तरीके से जल्दी से स्वस्थ हो गए और आपका धन्यवाद भी करना चाहते हैं। तो हमें भी खुशी होती है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक उनकी जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान पहुंचता है और वे आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ हो जाते हैं। वैद्य जी, हम बात कर रहे हैं आदर्श दंत मंजन की और आदर्श दंत सुधा मंजन की। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके अंदर किस प्रकार की जो है आयुर्वेदिक औषधियों का या फिर प्रोडक्ट्स का यूज किया गया है, कैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है इसमें। रश्मि जी, दंत सुधा मंजन के अंदर त्रिफला यानी कि हरड़, भेड़ा, आंवला, त्रिकुटा यानी कि सौंठ, काली मिर्च और पीपली, तूतिया यानी कि नीले तोते की भस्म और 5 प्रकार के नमक, साथ में माजू फल और खड़िया मिट्टी, इसका इसमें नुस्खा है। इनको सब मिला करके हम प्रयोग में देते हैं तो ये बनता है दंत सुधा मंजन। दूसरा दंत मंजन। दंत सुधा मंजन हम प्रातःकाल प्रयोग के लिए कहते हैं। और दूसरा दंत सुधा मंजन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही अमूल्य हैं। और पहाड़ में एक पेड़ होता है तीमर का, उसका बीज होता है तिमरू बीज, तीमर भी कहते हैं, तिमरू भी कहते हैं। यदि उसका एक दाना हम मुंह में डाल लें तो मुंह से झाल आने लगती है और राल निकलने लगती है और उस राल को हम कुल्ला कर दें तो दांतों में कहीं भी किसी भी प्रकार का कीड़ा हो तो वह इससे नष्ट होता है। दूसरा नीम। नीम के गुण असीम। नीम हमारा बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ के कारण नीम हमारे शरीर में चाहे पेट में भी कीड़े पड़ रहे हों, खाने में भी हम नीम को प्रयोग देते हैं। नीम का तेल भी प्रयोग में आता है और नीम कहीं भी हमारी बॉडी में कीड़े हों उसको दूर करता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। मोलसरी और बबूल की छाल और पतंग की लकड़ी, साथ में इसके अंदर त्रिकुटा यानी कि सौंठ, काली मिर्च, पीपल। पुदीना। पुदीना मुंह में बदबू दूर करता है और साथ में मुंह में ठंडक प्राप्त करता है। और स्फटिक भस्म, जिसको फिटकरी की भस्म भी कहते हैं। फिटकरी को हम तवे पे लें, भूनें तो ये पानी की तरह हो जाती है, इसको और भूनते रहें फिर ये रबड़ की तरह हो जाती है। और दांत में कहीं मुंह के अंदर छाले आ रहे हों, मुंह आता हो या कट लग रहे हों, कीड़े पड़ रहे हों, मसूड़ों से पस या खून आता हो, उसमें फिटकरी की भस्म बहुत अच्छा काम करती है। और अक्सर आपने देखा होगा पहले किसी का दांत बहुत चीसते थे या सेंसिटिविटी उनकी ठंडा गर्म लग रहा हो, उसमें हम लौंग का तेल लगाते थे। तो इसका एक घटक लौंग भी है। साथ में स्वर्ण गैरिक, पतंग की लकड़ी, नमक, 5 प्रकार के नमक हम इसमें डालते हैं। बिड़ नमक, सेंधा नमक, सांभर नमक, सोनचर नमक और दृढ़ नमक, साथ में कपूर और खड़िया मिट्टी। इन सब का जब मिक्सर होता है तब बनता है हमारा दंत मंजन। इसको मैं रात्रि में प्रयोग के लिए देता हूँ। और मैं अक्सर कहता हूँ किसी के मुंह में खून आता हो मसूड़ों के थ्रू, या पस की दिक्कत हो, या पायरिया हो, दांत चीसते हो, कीड़ा लग रहा हो, तो मंजन करने के बाद हम अपना मुंह बंद रखें। जब लार से हमारा मुंह भर जाए उसके बाद यदि हम कुल्ली करें तो हमको लाभ ज़्यादा मिलता है।
और भगवान के आशीर्वाद से अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसको हमने इसको प्रयोग में दिया और उसको लाभ ना मिला हो। ये दोनों मंजन हमारे बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, लार्ज सेलिंग हैं। और मुंह में अगर बदबू आती हो तो उसमें मुंह में हो बदबू अगर, दंत मंजन मुख डाल, बने सुगंधित मुख महक दूर होए तत्काल। यदि हम दंत मंजन को मुंह में डाल के करते हैं तो बदबू कैसी भी आ रही हो उससे हमको निजात मिलती है। हाँ बिल्कुल वैद्य जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ये दंत मंजन कैसे लोगों के लिए लाभकारी हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि सेंसिटिविटी हो जाती है, ठंडा गर्म दांतों को लगने लगता है, उसके लिए आपने कहा कि इस दंत मंजन का उपयोग बेहद लाभकारी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके मुंह से स्मेल आती है, उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही आपने जो आदर्श दंत मंजन और आदर्श दंत सुधा मंजन, ये दोनों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो ये कोई व्यक्ति यदि इस्तेमाल करना चाहे तो एक ही मंजन काफी है या फिर दोनों इस्तेमाल करने होते हैं? रश्मि जी, यदि कोई समस्या नहीं है तो कोई सा भी मंजन हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो मैं लोगों को कहता हूं कि मंजन हमको 2 बार करना चाहिए, एक बार प्रातःकाल और दूसरी बार रात्रि में। यदि हम दंत सुधा मंजन प्रातःकाल करते रहें और दंत मंजन रात्रि में करते रहें तो हमको दांतों की कोई समस्या नहीं होती। और यदि किसी को कोई समस्या नहीं है तो बहुत अच्छा होगा यदि ये प्रयोग करें, तो आगे भी किसी प्रकार की समस्या होने के चांस कम हो जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं। तो वैद्य जी, बाहर से जो लोग मंजन खरीदते हैं, जो प्रोडक्ट खरीद के उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर अल्कलाइन होता है। और आजकल हर दूसरे व्यक्ति को एक समस्या बहुत ज्यादा गंभीर रूप से देखी जाती है, उनको एसिडिटी होती है, जिसके कारण उनके मुंह का टेस्ट भी खराब हो जाता है, बहुत अजीब सा टेस्ट रहता है मुंह का, और वह इस समस्या से जूझते रहते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में बनाया गया आदर्श दंत मंजन और आदर्श दंत सुधा मंजन, इसमें क्या अल्कलाइन है और लोगों की ऐसी समस्याओं को ये कैसे दूर करता है? रश्मि जी, वैसे तो त्रिफला त्रिदोष नाशक है, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है। और साथ ही साथ त्रिफला दोनों का घटक है। और दंत मंजन के अंदर मोलसरी, पीपल, मिर्च, काली मिर्च और स्वर्णगैरिक, एक अखरोट की छाल होती है जिसको कहते हैं दंदासा, अखरोट की छाल। और बचपन में हमने भी बहुत किया, इसको चबाते रहते हैं तो मुंह बिल्कुल लाल भी हो जाता है, हमारी एसिडिक नेचर कम होकर के एल्कलाइन बनने लगता है मुंह हमारा। तो इसके ये जो घटक हैं हमारी मुंह की एसिडिटी, खट्टापन को दूर करती है और मुंह को एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है। जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, यानी कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में लोगों की समस्या जितनी भी होती है उनको ध्यान में रखते हुए इस मंजन को तैयार किया गया है, ताकि इसके उपयोग से लोग अपने दांतों से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनसे निजात पा सके। क्योंकि जब किसी के सामने कोई बात करता है तो बहुत ज्यादा उसके बात करने के, जो जैसे कहते हैं ना, बहुत से लोगों के मुंह से स्मेल आ जाती है अचानक से और कोई उनसे बात करना पसंद नहीं करता। तो ऐसी ही बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए और उनके पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको देखते हुए इस मंजन को तैयार किया गया है। तो हमारे दर्शकों को जरूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो वैद्य जी, अक्सर देखा जाता है कि ज्यादातर लोगों को पाइरिया की प्रॉब्लम होती है, तो इस समस्या से वे कैसे निजात पा सकते हैं? रश्मि जी, पायरिया एक मंदाग्नि का रोग है। जब हमारी पेट की अग्नि मंद पड़ जाए अक्सर ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। तो सबसे पहले हमको अपनी अग्नि का ध्यान रखते हुए प्रवाहिका चूर्ण रात्रि में 1 चम्मच दूध या पानी के साथ सेवन करें और साथ में दंत सुधा मंजन प्रातःकाल और दंत मंजन रात्रि में उंगली से या ब्रश से हम प्रयोग करें तो धीरे धीरे पायरिया से तो निजात मिलती है। मसूड़ों में यदि पस आ गया हो या मुंह से बदबू आती हो उससे भी हमको निश्चित रूप से निजात मिलती है। जी वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से वह इस मंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं और दांतों की गंभीर से गंभीर समस्या से निजात पा सकते हैं। अब समय हो चला है हमारे दर्शकों की बेसब्री को दूर करने का, यानी कि आपके प्यारे से दोहे का। रश्मि जी, हम जो एक मंजन बनाते हैं दंत सुधा मंजन, उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा, त्रिफला त्रिकुटा तूतिया पांचों नमक पतंग, दांत वज्र सम होत है माजू फल के संग। यानी के त्रिफला हरड़बेड़ा आंवला, त्रिकुटा सोंठ काली मिर्च पीपल, तूतिया यानी के नीले तोते की राख, पांचों नमक और माजू फल सम भाग लेकर के इनके बराबर खड़िया मिट्टी मिलाकर यदि हम बनाएं, मिक्सर करें तो ये बनता है दंत सुधा मंजन।
और इसके प्रयोग से हम अपनी दांतों की समस्या से निजात पा सकते हैं। और दोनों मंजन, दंत सुधा भी और दंत मंजन भी प्रयोग में यदि प्रतिदिन करें तो मैं कह सकता हूँ किसी प्रकार की कोई समस्या दांतों की हमको नहीं सताती। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, आप यहाँ पर आए, दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचाई, अपना कीमती समय दिया और उनको बताया वे कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, उनके दांत कैसे मजबूत रह सकते हैं, कैसे चमक सकते हैं, किस तरीके से अपनी दांतों की समस्या से वे निजात पा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके दांत मजबूत रहें, चमकते रहें, दमकते रहें, स्वस्थ रहें और आप हमेशा अच्छे से हर किसी के सामने खुलकर मुस्कुराते रहें और बेझिझक होकर हर किसी से बात कर पाएं, मुंह की बदबू से आपको निजात मिल जाए, तो आप भी अभी जाएं और अभी जाकर Amazon, इंडिया मार्ट और ई-कॉमर्स पर आदर्श दंत मंजन, आदर्श दंत सुधा मंजन, इन दोनों को ऑर्डर कर दें। पेमेंट घर बैठे कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से। अन्य जानकारियों के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इसके साथ ही आप और कोई समस्या से जूझ रहे हैं और कोई परेशानी है आपको और कोई बीमारी है आपको, आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ होना चाहते हैं, तो जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं आप उनको नोट कर लें। कार्यक्रम के बाद भी कॉल कर सकते हैं, वैद्य जी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं। और अभी के अभी अपने अपने फोन उठाएं और जाकर YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn पर जाकर अभी के अभी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी को फॉलो कर लें ताकि सारी जानकारियां आप तक पहुंच जाएं। और हमें दें आज्ञा। नमस्कार।